मैट्रिक्स एम दे रखा है जो इस तरह से है, ए स्क्वायर ए बी ए बी स्क्वायर बी सी एंड सी स्क्वायर, ये इसके एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर ए बी सी जो हैं वो आपके रियल नंबर से आ रहे हैं। तो हमें बताना है कि मैट्रिक्स के 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी या कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज होगी। ऑप्शन सी कहता है 2 नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी, या ऑप्शन डी ओनली 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू। तो सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू निकालना है। तो अगर आप इसको देखें इस मैट्रिक्स को, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पर आप डायगोनल के ऊपर और नीचे सेम एंट्री देख सकते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब रियल हर्मिशन मैट्रिक्स, और हर्मिशन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज रियल नंबर्स होती हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज तो इसकी पॉसिबल नहीं है। अब हम ऑप्शन ए सी और डी की तरफ देखते हैं। यहाँ पर कहा है कि कितनी नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगी। तो इस नॉन जीरो आइगन वैल्यूज को निकालने के लिए जीरो है या नॉन जीरो है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज डिटर्मिनेंट होता है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो आता है तो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू तो जीरो होगी ही, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो तीनों की तीनों आइगन वैल्यूज नॉन जीरो होंगी। तो यहाँ पर हम यहाँ से देख लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। आप देखिए इसमें सभी में फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो में फर्स्ट रो से ए कॉमन लिया, सेकंड रो से बी, और थर्ड रो से आपने सी कॉमन लिया। और हम इस मैट्रिक्स एम का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स ए बी सी, और सेकंड रो भी ए बी सी, और लास्ट रो भी ए बी सी बनेगी। और अगर किसी मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट की तीनों रो सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है। यहाँ से डिटर्मिनेंट जीरो मिल गया, यानी कि एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इसकी जीरो होगी। मैंने एटलीस्ट कहा है, हो सकता है दो आइगन वैल्यू या तीनों ही आइगन वैल्यू जीरो हो जाएं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जीरो की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आखिर कितनी है। उससे हमें पता चल जाएगा कि जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएंगे जीरो के करस्पॉन्ड, तो वो हमें बता देंगे कि हाँ ये आइगन वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट हो रही है। इसको निकालने के लिए हम a माइनस लैम्डा आई x इक्वल्स टू जीरो, इस सिस्टम को हमें सॉल्व करना होगा। और यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू अगर जीरो कर देंगे तो हमें एक्चुअली एम एक्स इक्वल्स टू जीरो को सॉल्व करना है। एम एक्स इक्वल्स टू जीरो यानी कि एम के जो एम मैट्रिक्स है, जिसको हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स कह सकते हैं, ए स्क्वायर ए बी बी सी, और ये है ए बी स्क्वायर बी सी, और लास्ट कॉलम है ए सी बी सी एंड सी स्क्वायर। इस मैट्रिक्स पर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यानी कि पहली रो को ए से डिवाइड कर देता हूँ, दूसरी रो को बी से, और थर्ड रो को सी से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये मुझे मिलेगा ए बी सी। ऐसे ही यहाँ पर मिलेगा मुझे ए बी सी, और लास्ट रो भी मुझे ए बी सी मिल जाएगी। अब आप माइनस करा दीजिए, यानी कि आर टू माइनस आर वन और आर थ्री माइनस आर वन, मतलब दो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपने इकट्ठे लगा दिए, तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी ए बी सी 0 0 0, और लास्ट रो भी आपको 0 0। और यहाँ पर आपको मिल रहा था x1 x2 x3 इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स ऑफ द करेक्ट साइज। तो यहाँ पर हमें इस तरह से मिल गया है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ से हमें यहाँ पर जो x1 है वो आपका बेसिक वेरिएबल है, और x2 और x3 आपके फ्री वेरिएबल है। तो a x1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस बी x2 माइनस सी x3, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस बी, कॉलम वेक्टर की हेल्प से लिखिए आप इसको 0 1 0, और माइनस सी 0 0 1, इस तरह से लिखा। और आप ये दो देख सकते हैं, ये एल आई वैक्टर हैं, यानी कि टू एल आई वैक्टर हमें मिल गए हैं। यानी कि जीरो के करस्पॉन्ड आपको टू एल आई वैक्टर मिले हैं, यानी कि जीरो की जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है वो आपकी टू आ गई है, यानी कि दो बार जीरो रिपीट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पहले ही पता चल गया था कि तीन रियल आइगन वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर जो तीसरी आइगन वैल्यू है वो नॉन जीरो होगी। अगर नॉन जीरो नहीं होती तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी उसकी थ्री आती। तो यहाँ पर एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, और अदर ऑप्शन आपके फॉल्स हैं।